अस्सलाम वालेकुम प्यारेस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर था जी सुबह का टाइम, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आइसल को जो है बात दिलवाया और उसको रेडी शेडी करके तैयार कर दिया। और यहाँ पर मैं उसकी जो है वो सारी चीज़ें समेट रही हूँ। मैं इसकी चीज़ें साथ साथ समेट देती हूँ ताकि मैस क्रिएट ना हो, क्योंकि एक साथ जब सारे काम करने लग जाओ ना और वो सारा खिलारा एक साथ पड़ जाता है, फिर वो समेटना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे जैसे मैं एक काम कर रही हूँ वैसे वैसे मैं उसके साथ साथ उसको क्लियर करती जाऊँ। यहाँ पर मैंने इसकी सारी चीज़ें जो है वो सेट वेट करके रख दी। अब आइसल जो है चली गई थी अपनी दादों के साथ, तो यहाँ पर मैं कंबल की तह लगा रही थी। इसके बाद मैंने अपना करना था कमरा साफ़। ये सुबह सुबह का टाइम था, पहले जो काम मेरे हाथ लगता है मेरा दिल होता है मैं पहले सबसे पहले वही कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो जी कमरा वगैरह क्लियर कर लेते हैं, फिर जाकर किसी दूसरे काम को हाथ लगाएंगे। यहाँ पर आइज़ल जो है अपनी दादों के साथ चली गई थी। और सुनाएं आप सब कैसे हैं, ठीक ठाक है। मौसम कैसा चल रहा है आजकल? तो बस बेमौसमी बारिशें ही हो रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पर जी मैंने देखे बेडशीट वगैरह बिछाई, और ये मैं आई थी अम्मी के घर से, ये तब का व्लॉग है। तो भाई वगैरह आए हुए थे, तो 2 दिन तो उनके साथ ही माशाल्लाह से गुजर गए, पता ही नहीं चला। कामों में बिज़ी रह के वहाँ उस दिन का मैंने व्लॉग नहीं था रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, कोई कुछ रूटीन ऐसी चल रही थी। तो फिर उसके बाद अगले दिन का व्लॉग था, आज उनकी वापसी थी, वो चले गए थे सुबह सुबह के टाइम। तो उस दिन मैंने फिर रिकॉर्डिंग की। यहाँ पर जो है मैंने सारा कमरा वगैरह क्लियर कर लिया, और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। किचन में जी रखी हुई थी दाल जो थी वो मेरी सास जो है वो रख के चली गई थी। इसके बाद मैंने चावल बॉयल करने थे। यहाँ पर जी मेरे ससुर जी मैंगो लेके आए थे। मैंगो मैंने कहा आइज़ल के लिए लेके आए थे, आइज़ल ने तो खाए नहीं, हम सब ने खा लिए। तो यहाँ पर मैं मैंगोज़ वगैरह निकाल रही थी, सोचा कि इनको मैं वॉश करके साथ के साथ जो है वो रख देती हूँ, क्योंकि अगर किचन में भी एक साथ इकट्ठा खिलारा हो जाए तो इतना ज़्यादा खिलारा हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि साथ के साथ जो है वो सारी चीज़ें क्लियर कर। तो ये जी मैं आपको पेसिफायर दिखा रही हूँ, ये फ्रूट पेसिफायर है। तो मैंने कहा इसमें मैं मैंगो डाल के जो देती हूँ आइज़ल को, तो जब मैंने मैंगो नहीं सॉरी मैंने इसको सबसे पहले ना बनाना डाल के दिया था। तो बनाने को इसने, मैं भी क्या बोली जा रही हूँ, बनानों को इसने नो कर दी थी कि मैंने नहीं खाना। तो फिर इसको मैंने कहा चलो मैंगो खिलाऊंगी, लेकिन बदकिस्मती से इसको जी लूज़ मोशन लगे हुए थे। लूज़ मोशन की वजह से फिर इसको मैंगो नहीं खिलाए। तो मैंगो फिर मैंने नो कर दिया कि चलो जब इसके लूज़ मोशन ठीक होंगे उस टाइम मैं खिला दूँगी इसको। यहाँ पर मैं जो है बैग के कपड़े खोलने लगी थी। ये दिन मेरा बहुत ही बिजी गुजरा था। कपड़े जो है वो मैंने बैग से सारे निकाले, तो जब मैंने अलमारी खोली तो वो सारी जो है उसमें मैस हुआ था। मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो है वो सही सेट वेट करके रख के गई थी, लेकिन जब मैंने आके देखा तो वो जो सारे मिक्स हुए पड़े थे। तो मेरे भी कपड़े जो है हस्बैंड के, मेरे हस्बैंड के कपड़े भी मेरे कपड़ों में ही पड़े हुए थे। तो मैंने पहले सारे कपड़े बाहर निकाले, उसके बाद पहले मैंने अपने कपड़े सेट करके रखे, फिर हस्बैंड के कपड़े सेट करके रखे। इसी तरह से साथ वाली जो सारी ड्रॉर है, ज़रा सी भी जो है वो हिलती है ना तो फिर मैं उसको साथ के साथ क्लियर कर लेती हूँ, कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर मसला बन जाना है। तो यहाँ पर जी जो दाल रखी हुई थी उसको तड़का लगाना था। तड़के के लिए मैंने पहले लहसुन को जो अच्छी तरह से चॉप नहीं किया, उसको ब्रिक ब्रिक सा काटा, और उसके साथ साथ यहाँ पर चावलों का पानी रखा हुआ था। यहाँ पर चावल जो है वो बॉयल हो गए, उसके साथ साथ मैंने लहसुन का तड़का जो है वो दाल को लगा दिया, लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाया था। यहाँ पर मैंने जो है चावल निकाल के रख दिए, और मैंगोस जो मैंने वॉश किए थे इनको मैंने उठा के पहले फ्रीज़र में रखा, क्योंकि पहले इनको मैंने इस बास्केट में निकाला था कि ये नुचड़ जाए, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। बस ऐसे ऐसे साथ साथ काम सारे कर लिए मैंने। इसके बाद मैंने कमरा क्लियर किया था। अब मेरी जो है वो किचन क्लियर करने की बारी थी। किचन क्लियर करने के लिए सबसे पहले जितने छोटे छोटे काम थे मैंने पहले सारे कर लिए, और बर्तन वगैरह जो है वो मैं इकट्ठे करके रखती गई, कि पहले मैं जो है सारे बर्तन एक साइड पे रख दूँ, और साथ साथ देख के मैं सारी चीज़ जो है वो क्लियर कर रही हूँ। ये भी थोड़ा सा गंदा हुआ था, इसको भी मैंने साथ के साथ जो है वो साफ़ कर लिया, क्योंकि चीज़ों को साथ साथ साफ़ करेंगे तो वो साथ साफ़ रहेंगी। अगर हम एक चीज़ जो है वो दूसरे के आसरे पे ही छोड़ देंगे फिर उसने गंदी ही होना है। इसलिए मैं नहीं ये करती कि मैं अपनी चीज़ जो है वो दूसरे के आसरे पे छोड़ दूँ, मैं साथ के साथ जो है उसको मैं क्लियर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गंद नहीं पसंद। सीरियसली मैं बताऊँ, मैं जब भी किचन में खड़ी होकर काम कर रही हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूँ।
अब यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करने लगी थी। सारे बर्तन जो है मैं वॉश किए। मेरे पास अव्वल तो स्टैंड नहीं है बर्तनों की वीडियो में, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। तो आज मैंने एक जुगाड़ निकाला। मैंने लिया जी अपना लैंप, उसके अंदर लगाई बॉल पॉइंट और उस पर मैंने अपना मोबाइल सेट कर लिया। लिए जी मेरा स्टैंड जो है वो रेडी हो गया। कुछ लोगों की आदत होती है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की। आप उनको इग्नोर जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले, लेकिन बात बात पे उन्होंने याद दिलाना होता है कि वो आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि काइंडली अपने काम से काम रखा कीजिए, मेरे कामों में इंटरफेयर मत कीजिए। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने शैम्पू की बोतल जो है वो वॉश की है। मैंने इसलिए वॉश की कि इसमें हमने डालना था तेल, क्योंकि जो ख़त्म हो जाती थी। फिर ये पाकिस्तानी जुगाड़ है, आप सब भी जानते हैं कि जब कोई चीज़ हमारी ख़त्म हो जाए तो फिर हम उसका कोई ना कोई जो है वो तोड़ निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने शेल्फ़ को क्लियर किया अच्छे से, सारी चीज़ें आगे पीछे करके। इसके बाद फीडर सारे वॉश करके रखे हुए थे आइजल के और दाइम के, तो वो मैंने बॉयल करने के लिए रखने थे। बॉयल करने से पहले मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं जो है वो चूल्हा सारा क्लियर कर लूँ, क्योंकि इसके बाद काम वाली ने आ जाना था। तो फिर उन्होंने भी किचन को साफ़ करना था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं जो है वो चूल्हा जो है वो साफ़ सुथरा करके तो इसके ऊपर मैं फीड बॉईल करने रख दूँ। फीडर बॉईल करने के साथ साथ ही मैंने जो है आइजल का दूध रख दिया था और एक तरफ जो है वो साबूदाना रख दिया था। साबूदाना जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर दिया करें, इससे जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। और जिन बच्चों को पोटियाँ लगती हैं ना, ख़ास तौर पर लूज़ मोशन, तो वो साबूदाना जो है बच्चों को इस्तेमाल करें, छोटे छोटे बच्चों को, इंशाल्लाह उनको फ़र्क पड़ेगा। ये जी थोड़ा सा क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड किया था। फिर मैंने कहा नहीं मैं मोटी लग रही हूँ, मैंने नहीं अपनी अलमारी क्लियर करते हुए आपको दिखाना। फिर मैंने कुशन्स के ऊपर जो है उसके कवर्स वगैरह चढ़ाए। तो ये था जी रात का व्लॉग। मैंने पहले हस्बैंड से कहा इसका स्विमिंग पूल में हवा भरें जल्दी से। इसके बाद मैंने कहा आइजल के कपड़े जो थे वो रह गए थे, मैं तो थी थक हार के जो वो बैठ गई थी। तो मैंने कहा अब आपकी बारी है, आप जो है आइजल के कपड़े जो हैं वो सारे तय लगा दें और रख मैं खुद दूँगी, बस अब तय लगा देने। तो इन्होंने जी सारा जो है आइजल के कपड़े वगैरह तय लगा दिए और फिर मैंने जो है वो साथ के साथ सारे कपड़े जो हैं वो रख दिए ड्रॉअर में। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे काम हर काम में हेल्प करते हैं। तो जी थी आज की ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मज़ीद आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।